हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधे राधे गाइस। आइए तो आज बात करते हैं एक नए टॉपिक पे, एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सभी की लाइफ में हर हाल में आता ज़रूर है। और हम सभी को दिन भर में ये चीज़ तो एक बार होती ही होती है, किसी अपने की याद। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। हम सभी को अपने किसी की याद ज़रूर आती है, चाहे वो आपके गुजरे हुआ चाहे वो आपका गुजरा हुआ कल हो, चाहे आपका वो एक्स हो, चाहे वो आपका एक्स हस्बैंड हो, चाहे बीएफ हो, या आपके माता पिता। बहुत लोगों के माता पिता भी गुजर जाते हैं, बहुत लोग के रिलेटिव, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है हम लोगों की लाइफ में जो मिसिंग होता है। एक मिसिंग पर्सन आप बोल सकते हो उसको। और उसकी याद हम सभी को हर हाल में आती ज़रूर है। और जब उस पर्सन की हमें याद आती है तो हम सब लोग ऐसे सैड जोन में चले जाते हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। फिर रोना भी होता है और फिर सारे निगेटिव थॉट्स भी आते हैं। यही लगता है कि काश वो पर्सन मिल जाता तो उससे एक बार हम अच्छे से बात कर लेते हो, कहते देखो तुम्हारे बिना हम कितने सैड हैं, अब हमारी लाइफ में तुम नहीं तो कुछ नहीं, प्लीज़ कम बैक। मतलब एक अंदर से मन होती है, चाहत होती है कि एक बार वो मिल जाए और उससे ये बात कर लें कि आप हमारी लाइफ में दोबारा से आ जाओ। अब जिंदा लोग हो उनसे तो एक बार ये रिक्वेस्ट कर भी सकते हैं, पर जो इंसान इस दुनिया में ही ना हो उससे हम क्या करेंगे? कभी नहीं। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो जिंदा होते हैं, इस दुनिया में भी होते हैं, लेकिन हम उनसे ये बात नहीं बोल सकते हैं कि आप हमारी लाइफ में फिर से आ जाएं, पहले की तरह कम बैक हो जाएं। कभी कभी ऐसी हालात उत्पन्न हो मतलब पैदा हो जाते हैं हमारी अपनी लाइफ में, चाहे वो फिर हस्बैंड हो या बीएफ हो या गर्लफ्रेंड हो या पत्नी हो या कोई ऐसा एक रिलेशन आपके। कभी कभी पेरेंट्स में भी के साथ भी ऐसा होता है, भाई बहनों में भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, ऐसी खटापटी हो जाती है, ऐसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि आप उनसे प्यार करते हो, उनकी याद आती है, आप उनके साथ रहना चाहते हो, पर आप उनको बोल नहीं पाते हो कि मुझे आपकी ज़रूरत है या आप मेरे साथ रह लो। और बहुत ज़्यादातर देखा गया है कि आजकल जो रिलेशनशिप बन रहे हैं हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनके रिलेशन में तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप उनके साथ रहना भी चाहते हैं, आप उनसे प्यार भी करते हैं, पर आप उनको गलती से भी ये नहीं बोल सकते हो कि आप मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, हम आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। आपको उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस, मतलब जितने भी आपके पास सोशल ऐप है उन सभी पे आपको ब्लॉक कर दिया। वो आपको नहीं, वो आपको देखने ही नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि मुझे बस तुम अब मेरी नज़रों से हट जाओ और कुछ नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? आप ऐसा क्या करो कि आप उनकी याद में रो नहीं और खुश रहो, और जितना भी याद आए आप एक मतलब जो भी, क्योंकि जब आपको याद आती है किसी की तो आपके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के वाइब्रेशन का वो मतलब दो तरह की वाइब्रेशन आती है। एक पॉजिटिव वो वाइब्रेशन जब आप उनके साथ में रिलेशन में थे, चाहे वो फिर कोई भी रिश्ता हो, मदर फादर का हो या कोई भी हो, मदर मतलब आप कितने भी रिलेशन देख लो, भाई बहन, माता पिता, हस्बैंड वाइफ, मतलब जीएफ बीएफ, कोई भी रिलेशन आप उस जोन को याद करते हो। एक टाइम वो था जब आपको उन्होंने प्यार किया था, अपने पास रखे थे, आपकी हर चीज़ें मानते थे, आपको अपनापन का एहसास दिलाते थे कि तुम मेरे हो और तुम मेरे ही हमेशा रहोगे, हमारे अलावा किसी का नहीं। और एक तरफ आपके माइंड में निगेटिव पॉइंट्स आते हैं कि वो रिलेशन, कि जब वो आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ये बोल देते हैं कि मेरा इस दुनिया में चाहे जो हो जाए पर तुम मेरे नहीं हो सकते हो,
इतना मतलब आपको इतना हद तक बोल देते हैं। कभी कभी तो आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े में वो इस हद तक बोल देते हैं कि आप उसको सुनना पसंद नहीं करते हो कि हाय हमने तो ऐसा बोला नहीं, तुम इस तरह किस तरह, मतलब आप अपने मन में जब वो चीज़ सुनते हो भी हो, कहते यार ये कैसे बोल रहा, हमने तो इसे ऐसे नहीं बोला, और रोते भी हैं। लेकिन आप ये चीज़ सामने वाले को नहीं बता सकते हो कि ये चीज़ मुझे हर्ट करी है, तुमने मुझे ये चीज़ बोला है, मुझे ये चीज़। तो उस सिचुएशन में आप क्या करो, क्योंकि आप तो ब्लॉक हो, पहली बात आप एकदम ब्लॉक हो, आप उसकी तरफ नहीं जा सकते हो, किसी भी हाल में अपना मैसेज नहीं सेंड कर सकते हो। तो उस इंसान को प्रॉपरली मैसेज करने की जिद छोड़ दो, और उसके पीछे भी आप मत जाओ, क्योंकि वो इंसान को अगर आपके साथ रहना होता, रिलेशन में रहना होता या किसी भी तरह, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाता, वो आपको ब्लॉक नहीं करता। लेकिन उसको जाना था तो आपको ब्लॉक कर लिया। तो पहली बात तो उसका पीछा छोड़ो, वो गया तो गया। और दूसरी बात, अगर वो आपको उसकी याद आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं वो भी अपने माइंड में आपको याद कर रहा है, ये बात पक्की है। वो इंसान आपको अपने माइंड में याद कर रहा है, आपकी तरफ अपने दिमाग से आपको वाइब्रेशन भेज रहा है, क्योंकि ऐसे हमको किसी की भी वाइब्रेशन या याद नहीं आती है जब तक कि सामने वाला पर्सन आपके विषय में सोचे नहीं या याद ना करे। आपने शायद एक कहानी नहीं सुनी होगी कि एक राजा था और उसके राज्य में एक माली था, और वो जो है बहुत सारे पेड़ पौधे लगाया था, उसने चंदन की लकड़ियाँ भी बेची हुई थी, और कभी भी राजा का और माली का सामना नहीं पड़ा था। लेकिन एक दिन माली के मतलब और चंदन की लकड़ियाँ कोई इतनी महंगी होती थी कि कोई जल्दी से खरीदता नहीं था। तो अचानक राजा मतलब माली जो था उसके मन में ये बात आ गई कि क्यों ना राजा मर जाए, तो उसके मृत्यु पे हम ये जो चंदन की लकड़ियाँ देंगे तो मेरा कुछ इनकम होगा, मेरे पास कुछ पैसे आएंगे। जहाँ माली के दिमाग में ये बात आई, उसी समय राजा के दिमाग में भी ये बात आई कि ये माली आखिर है कौन, इसने चंदन की लकड़ियाँ लगाई क्यों हुई हैं, इससे तो सांप आ जाएंगे, इस माली को बुलाओ और इसका सर कटवा दो। तुरंत जहाँ माली के दिमाग में निगेटिव ख्याल आया, तहाँ राजा के दिमाग में। इसके मतलब क्या था कि एक दूसरे की वाइब्रेशन टकराई। लेकिन जब ये चीज़ उनके मंत्री को पता चली कि माली का मतलब ऐसा जो है हलफनामा जो है राजा जी ने जाहिर कर दिया, तो फिर वो तुरंत गए माली के पास, कहे सुनो तुम अपनी चंदन की लकड़ियाँ मंदिर में क्यों नहीं बेच देते हो, तुम अपनी लकड़ियों को मंदिर में बेच दो, और उस लकड़ी के बदले जो भी तुम्हारा खर्चा होगा वो हम तुम्हारे जो है घर में भिजवा देंगे, इससे तुम्हारा भी काम आ जाएगा और राजा जी किसी पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। आखिर तुमने कुछ किया तो है नहीं, तो तुम्हें मृत्यु क्यों मिले। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, क्या तुम्हारे बच्चे भी। और तुरंत माली ने राजा का कहना मान लिया। राजा की मतलब मंत्री की बात सुन करके माली के दिल में भी अच्छी भावनाएं आई, कहीं कि अच्छा है, राजा क्यों मरे, राजा तो हमारे देश के मतलब राजा हैं और उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। उसके तुरंत दिल में पॉजिटिव ख्याल आए, और उधर जहाँ माली के दिल में पॉजिटिव ख्याल आए, उधर सडनली तुरंत राजा के दिल में भी आ गया कि माली के बच्चे हैं, माली को हम किसी भी हाल में मारेंगे नहीं, उसकी लकड़ियों को हम मंदिर में दान दे करके उसी के बराबर सोने के सिक्के उसको दे देंगे, जिससे उसका जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन ये सब किया किसने, एक माली ने माध्यम से, और इन सब की वाइब्रेशन टकराई कैसे, दिमाग से। तो जब हमको किसी की याद आती है तो हम अपने माइंड से उसको एक वाइब्रेशन भेजते हैं, और ये आप मानिए जब आपको किसी की याद आ रही है तो सामने वाले पर्सन ने भी आपको याद किया है 101%, तभी आपको उसकी याद आई। तो ऐसी सिचुएशन में निगेटिव पॉइंट तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, उसने मुझे ये क्या ये कहा, ये सब टोटली भूल जाओ। उसने क्या कहा जाने दो, लेट गो करो। आता है अब पॉजिटिव में कि आपको पॉजिटिव में क्या सोचना है। आप पॉजिटिव में ये सोचिए हमारा प्यार हुआ था तो उसने मुझे कैसे कहा था आई लव यू, मुझे आई लव यू बोल करके उसने पहले उसने मुझसे बदतमीजी की थी, आई लव यू सडनली नहीं बोला था। दूसरा कहा चुम्मा दे दो, फिर कहता है
अबे तेरी जैसी 36 आती हैं लड़कियां, या तेरे मतलब ऐसे ही हम पॉजिटिव ख्याल। और फिर हमने कहा जाओ जाओ, मेरे जैसी 36 क्या एक भी नहीं आएंगी। और बस ऐसे पॉजिटिव आप सोचते हो, मतलब जिसका जो हो वो आप सोचो। ये तो खैर मेरा था। तो आप ऐसे याद करिए कि हाँ पॉजिटिव मतलब ऐसा होता है, हुआ था। हम लोगों ने फिर एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्यार से बात करी थी। और बस आप पॉजिटिव ख्याल से सोचो, और जब ये आप पॉजिटिव करेंगे ना, तो जिस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, जिस इंसान को आपकी आवाज़ नहीं पसंद है, वो उस इंसान के दिल में सडनली आपके लिए प्यार आ जाएगा, और फिर वो इंसान आपको अनब्लॉक 100% करेगा, या कहीं ना किसी माध्यम से वो आपको याद जरूर करेगा, या आपके बारे में किसी से बात करेगा कि सुनो वो इंसान कैसा है। ये आप हमेशा करिए। कभी भी किसी की याद आए तो उसकी तरफ निगेटिव वाइब्रेशन बिल्कुल मत भेजिए। उसकी तरफ जब भी भेजना हो लव वाइब्रेशन भेजिए, उसकी तरफ अच्छी चीज़ें भेजिए, उसको हमेशा ग्रेट फील कराइए, उसको ग्रेटिट्यूड, उसको मतलब हमेशा थैंक्स बोलो कि हाँ तुम मेरी लाइफ में आए थे, तो मुझे थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा था तुम आए थे मेरी लाइफ में, तो तुमने मुझे अच्छा फील कराया था, तो मुझे अच्छे लगते थे। चाहे वो फिर मेरे माँ बाप, मतलब आपके माँ बाप हो, या किसी के भी माँ बाप हो, या आपके पेरेंट्स, कि मेरी भाई बहन हो, कोई भी रिलेशन हो, आपकी भाई बहन भी हो, तो आप उनको याद कर लेते हो कि हाँ यार तुम मेरी अच्छी बहन हो, या तुम मेरे अच्छे भाई हो, कि तुमने मुझे हमेशा साथ दिया। मतलब जब भी आपको किसी की याद आए तो उसके बारे में निगेटिव बिल्कुल मत सोचो, निगेटिव बिल्कुल मत बोलो, हमेशा पॉजिटिव। कभी कभी आपको जिंदा ही नहीं मरे हुए लोगों की भी यादें आती हैं, क्योंकि जिंदा लोग तो हम किसी ना किसी हाल में उनके हाल चाल जान सकते हैं, पर मरे हुए लोगों का क्या। तो जब मरे हुए लोगों को आपकी ज़्यादा याद आती है तो समझ जाइए वो इंसान आपको सोल रूप में कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, वो इस प्रकृति में कहीं जहाँ पर भी है। क्योंकि इंसान की जो जीवात्मा है वो कभी मरती नहीं है। जब भी मृत्यु होती है शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा हमेशा अजर अमर है। तो इस टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो अभी जिंदा लोगों के याद की भी बना रहे हैं। सो अगर आपको गाइस मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।